ये सब क्या चल रहा है भाई? ये जो इस मुल्क के अंदर हम बात करते रहे हैं कि जनाब मुल्क में करप्शन का ख़ात्मा होना चाहिए, शफाफियत आनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, तो ये शोबा तहकीक ने मेरे सामने जो चीज़ें रखी हैं तो मैं यही सोच रहा हूँ कि ये सब कुछ हमारे मुल्क में क्या हो रहा है। हम तो ऐसा सोच रहे थे भाई कि अब करप्शन का ख़ात्मा होगा, बल्कि माजी की जो करप्शन है उसके जो मुर्तकिब हैं, जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, उनको सज़ाएं मिलेंगी। तो यहाँ तो नई कोई कहानी बन गई भाई ये तो। और अब 2 साल तो बड़ा हमने शोर मचाया, कोई स्कैंडल नहीं, कोई मेगा स्कैंडल नहीं वगैरह वगैरह। तो चीज़ें आना शुरू हुई तो वो तो जनाब ऐसी चीज़ें हैं कि बंदा हैरान रह जाए। और उसमें हुकूमत में बैठे अफराद भी हैं, इत्तेहादी भी हैं, और ऐसा भी नहीं कि मामूली कोई चीज़ें हों। जो रकूम इसमें बताई तो बहुत बड़ी बड़ी रकूम है। आपको पता है वो आटा चीनी स्कैंडल पर तो पहले भी बात की थी, ये तवानाई स्कैंडल तो इससे भी बड़ा लग रहा है। अच्छा, ये इसको महदूद कर रहे हैं खाली ना, जो तवानाई स्कैंडल है उसको महदूद कर रहे हैं। तवानाई स्कैंडल जो है वो काफ़ी, मैं कहूँगा, वसी है। उसके बारे में बात करना बड़ा ज़रूरी है कि सिर्फ क्या ये इस तक महदूद है कि हमने कीमत ज़्यादा अदा कर दी या हमने पैसे ज़्यादा अदा कर दिए, या इससे आगे की कहानी है। फिर उसके बाद इसमें आपको पता है दीगर तरक्याती मंसूबे भी शामिल हैं, उनमें फिर कितनी शफाफियत है, उनको लगाने वाले कौन हैं। अगर ये बोल रहे हैं कि भाई ये फहरिस्तें आ गई, उसका बैकग्राउंड बता दिया, साथ में रकूम लिख ली, ज़्यादा मैं तफसील में नहीं जाता, आप लोग मीडिया पे सुन चुके हैं। असल बात यह है कि अब इस पर गुफ्तगू, डिस्कशन दूसरी नौयत की होनी चाहिए। मेरे साथ बड़ी अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू हैं जनाब सोहेल वजाद सिद्दीकी साहब, साबिक वज़ीर रहे तवानाई के। वेलकम करता हूँ सर आपको शो में। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सोहेल वजाद सिद्दीकी साहब, ये आपके साथ बात होती रही तवानाई के शोबे पर, आपकी बड़ी महारत है, आपने काफ़ी दफ़ा बातें बताई। पहले जो हमारे लोग कोविड से शहीद हो गए या PIA के अभी हादसे में शहीद हो गए और रेलवे के मुख्तलिफ़ हादसात में शहीद हो गए, इस पर सबसे ताज़ियत, और अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे शहीदों के और उनके घर वालों को सब्र जमील अता करे। दूसरी बात यह है कि साहब हम इस वक्त एक कंफ्यूज्ड वर्ल्ड में रह रहे हैं। पहले तो पूरी दुनिया पे हम बात करते हैं, फिर हम अपने उस पे आ जाते हैं। तो पूरी दुनिया जो है ना इस वक्त कन्फ्यूज है। चाइना अपना काम कर रहा है, इंडिया अपना, अफगानिस्तान अपना, ईरान अपना, अमेरिका अपना, यूरोप अपना, इंग्लैंड अपना, ये सब ब्लॉक्स अलग अलग हो गए हैं। तो मेरे नज़दीक 1 या 2 साल में दुनिया का नक्शा चेंज हो जाएगा, नेपाल का और इनका। बड़ी बात कर रहे हैं आप, नक्शा बदलने की बात। नक्शा बदल जाएगा, मैं बता रहा हूँ आपको। यूरोप का भी बदलेगा, एशिया का बहुत बड़ा बदलेगा, और अमेरिका का भी बदलेगा। ये मैं बता रहा हूँ। जो जजीरा बदलने की बात हो रही है सर, जजीरा है जो ईरान चाइना के पास, उसका नाम है शायद गुआम या क्या, वो भी गायब हो जाएगा। और ये जो मालदीव है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये बाद में इस पर एक प्रोग्राम करेंगे, आज ये टॉपिक नहीं है। फिर यह है कि पाकिस्तान में सारे लोग बहुत ही ज़्यादा सुपर कन्फ्यूजन स्टेट में। अब हम अपने मुल्क पे आ जाते हैं। सुपर पॉलिटिशियन, हर इंस्टीट्यूशन सुपर करना हुआ है। असेंबली में जब वो बुलाते हैं कि कोरोना पे बुला रहे हैं तो कोविड पे, 19 पे तो बात करनी शुरू कर देते हैं एक दूसरे को गालियों पे। तो मतलब कन्फ्यूजन ही हो गया ना। सुप्रीम बॉडी, सिविलियंस की सुप्रीम बॉडी, मिसाल के तौर पे कोर कमांडर की मीटिंग हो रही है, वो उनकी सुप्रीम बॉडी वो है ना, और वो एक दूसरे को गालियाँ दे रहे हो। भाई ये भी तो कमांडर कर दूं, ये भी तो कमांडर है ना। तो मिसाल है, इसमें कोई बुराई तो नहीं है, डरने की क्या बात है। आप सच सच बोले, जब तक आप सच बोलना नहीं शुरू करेंगे आप कुछ भी नहीं कर सकते। पाकिस्तान में सुपर कन्फ्यूजन है तमाम इंस्टीट्यूशन में। तो अब सिवाय आर्मी जो थोड़ा बहुत डिसिप्लिन है, अभी आप देखें कि जहाज़ गिरा, आर्मी ने किया। कोविड है, आर्मी कर रही है। किसी पैक है, आर्मी कर रही है। नया मकान या जो भी है वो कौन सा है, मंसूबे जो बन रहे हैं उसमें हाउसिंग के, वो भी आर्मी कर। तो सिविलियन क्या कर रहे हैं मुझे नहीं समझ आ रहा है, जो इतने करोड़ों रुपए का हम इजलास करते हैं, इतने बड़े वजीर हैं। ये हो गई एक बात। अब मैं आगे चलता हूँ। रीजन हो रहा है बहुत ज़बरदस्त हॉट, किसी वक्त भी क्रॉस फायर। हाँ, ये बात है। और हम तैयार नहीं हैं, इसलिए कि हम इस वक्त डिवाइडेड हैं बहुत बुरी तरह।
हमें सिर्फ ये फिक्र है नवाज शरीफ ने क्या किया, शहबाज, क्योंकि इतना लंबा कर दिया, उनको सज़ा एक किसी को भी नहीं मिली। अच्छा, जितनी अपोजिशन है वो अयाशी कर रही है, गवर्नमेंट बदमाशी कर रही है, या कंफ्यूज्ड है, या बिल्कुल जलील ख्वार है। अपोजिशन सब मज़े कर रहे हैं जिन पे केसेस हैं। एक घर पे बैठा है, एक BMW चला रहा है, एक बेंटले चला रहा है, कोई लंदन बैठा है, कोई कहीं बैठा है, सब मज़े कर रहे हैं। उन्होंने सब अयाशी वयाशी करके सबको बेवकूफ़ बना के, यानी सब मज़े में नहीं, सब मज़े में। एक बंदे के बारे में बातें आ रही, किसी भी बंदे, कोई नहीं ख़राब है मेरे हिसाब से। जितने भी केसेस बने सब अयाशी कर रहे हैं, बल्कि वो ड्राई क्लीन होकर मज़े कर रहे हैं। एक तो ये आपके तज्जिया, आपका, ये मेरी राय है, मैं नहीं, आप अपनी राय दें बिल्कुल। अच्छा, और हमारे मुल्क में जो नेबर्स हैं हमारे, वो सारे इस वक्त प्रॉब्लम में आ गए, सारे चारों तरफ, इवन समंदर भी। अब ये आप सुन लें, अब इस पे, इसके बाद हम आते हैं स्कैंडल्स पे। उसके बाद हमारे मुल्क में अब स्कैंडल शुरू हो गए, शुगर, फूड, जिनको हम सबसे ज़्यादा ऑनेस्ट समझते थे ECC में, उन्होंने इजाज़त दे दी बगैर कुछ पढ़े लिखे, जो कि अपने आप को सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा कहते हैं, और कहते हैं मैंने ऐसे ऐसे काम किया आपने इनके साथ। मैं जो भी है, मैं तो नाम नहीं ले रहा, सिर्फ बता रहा हूँ आपको, आपको नाम पता है, इसलिए कोई ज़रूरत नहीं किसी की ग़ीबत करना, काम के गुनाह हमारे सर, हमारी नहीं क्या होता है। तो उन्होंने बड़े बड़े दावे किए, 5-10 साल के मैं इकोनॉमिस्ट हूँ, मैं ये हूँ, मैंने बड़ी कंपनियाँ बनाई, इन्वेस्ट किए। उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया शुगर का एक्सपोर्ट करा के, दूसरे से सब्सिडी दिलवा दी। अच्छा, सब्सिडी पहले मिली, एक्सपोर्ट की इजाज़त बाद में मिली, कमाल ही है, डेट देख लीजिएगा। अच्छा, फूड का भी यही हशर किया, बड़ा स्कैंडल है, छोटा मोटा, ये तो एक अभी आप टिप ऑफ द आइसबर्ग है। टिड्डी दल का उससे बड़ा स्कैंडल है, टिड्डी दल का उससे बड़ा स्कैंडल है एग्रीकल्चर का। आपने बेड़ा गर्क कर दिया जो एग्रीकल्चर है, जो हम फूड सिक्योरिटी। ये क्योंकि आपके मल्टी डायमेंशनल थिंकर हैं, मुख्तसरन मैं ये चाहूंगा ये थोड़ा सा आप लोगों को ब्रीफ करें। कभी आज तक जिंदगी क्या में नहीं हुआ ये है, क्या ये तला चलती है, जब अफ्रीका से चलती है उस तो हम यहाँ स्प्रे कर देते हैं, कुछ भी नहीं होता, इसका कोई मसला ही नहीं। कितनी दफा पहले बचपन में आपको याद होगा, माने ये है कि लोकस्ट अटैक्स जो हैं ये मैन मेड नहीं, जान के किया, जिसने भी किया, ये पैसे खा गए जहाज के। नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा। अब नेचुरल फिनोमेना स्कैंडल, ये भाई नेचुरल क्या, उसको कीड़ा मार दवा डालनी है यार, क्या स्कैंडल है? व्हाट इज दिस स्कैंडल? स्कैंडल ये है कि दवा मार दवा के पैसे खा गए, जहाज़ों के पैसे खा गए, सब चीज़ के पैसे खा गए। अभी आएगा, आप देख लीजिएगा ये स्कैंडल। अभी इस पर बहस नहीं करते ना, अभी इन स्कैंडल में IPP का, एनर्जी का स्कैंडल नहीं किया इन्होंने, सिर्फ IPP किया। एनर्जी स्कैंडल शुरू होता है इंपोर्ट से, LNG से लेके, गैस से लेके, और आखिर तक पेट्रोल से लेके और डीजल। वो इतना बड़ा है कि आप ट्रिलियंस में, ये एक अदर स्कैंडल है। कर्जा जो माफ़ कराया गया पाकिस्तान में 99 से लेके अब तक, वो भी ट्रिलियंस में है, वो एक अलग स्कैंडल आएगा। जो पॉलिटिशियंस का तर्ज है, उसका बिल अभी जा रहा है, बताएं, ये ले जा रहे हैं बिल, ये गवर्नमेंट बिल ले जा रही है असेंबली में कि उनको माफ़ कर दो, ट्रिलियंस। मैं आपको आज ही की बात कर रहा हूँ, मैं पास की थोड़ी बात कर रहा हूँ। मैं तो आज जो बिल पास वो माफ़ी के, अभी तक वो माफ़ नहीं हुआ, माफ़ करवाने जा रहे हैं, बिल जा रहा है। IPP ATM है पॉलिटिशियंस में, ये इलेक्शन इंजीनियरिंग का, सिविलियन का ATM IPP एनर्जी सेक्टर है। जब भी होता है तो वो लोग पैसे देते हैं वहाँ से निकाल के, एनर्जी से और शुगर से, और लोग मुंतखब होते हैं। आप ये हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, क्योंकि वहीं प्रॉफिट है, बाकी सब बेकार है। 64% आपका पेट्रोलियम एंड पावर सेक्टर है, बाकी तो सब ऐसे ही हवा में है जो भी। यानी आप कह रहे हैं कि ये शुरू उस पॉइंट से होता है जिस पॉइंट पर तवानाई इस मुल्क में दाखिल होती है, चीज़ की, और ख़त्म होती है डिस्ट्रीब्यूशन बिल, ये वो। अब इस पे हम, ये तो सबने पढ़ा है, रिपोर्ट भी आई है, सबको पता है, लेकिन सिर्फ IPP पे बात कर रहे हैं ना, सिर्फ IPP लग रहा है। अब लोगों को IPP लोगों को कंफ्यूज करके एनर्जी की बाकी चीज़ें निकाल ली, सैकड़ों को बचा लिया, सिर्फ 68 को फंसा दिया। 68 में से भी 4-5 की बात करें, जबकि देखिए वो इसलिए करते हैं कि फिर वो केस हाई कोर्ट में जाएगा तो वो कहेंगे यार सब पे करो, पहले नहीं करते, लूप होल छोड़ते हैं ताकि किसी को सजा ना मिले। अब तो नहीं, ये तो माशरे के शरीफ अफराद, नहीं, ये बात नहीं सुन तो लेना यार, शरीफ वरीफ छोड़ो ना। अब तुम अजीब बातें करते हो पुरानी वाली के, बस शरीफ हैं, बदमाश हैं, ख़राब हैं, ये हैं, ये लफ्ज़ सब ख़त्म हो गया इस माशरे में, वैल्यूज़ ही नहीं है। आप सब शरीफ हैं, हम सब शरीफ हैं, आप भी शरीफ हैं, मैं भी शरीफ हूँ, लेकिन सब अपने अंदर जो कुछ है वो अल्लाह जानता है और वो जानता है। फिर आपको जो पार्ट ऑफ प्रॉब्लम्स हैं उनको आपने लगा दिया कि तुम ये स्कैंडल सॉल्व करो, जो खुद स्कैंडल का हिस्सा है।
तो कैसे स्कैंडल सॉल्व होंगे? टिड्डी दल का, एग्रीकल्चर का, लैंड का, आईपीपी ये तो का, आपने नया फूड स्कैंडल का, बताया ना, टिड्डी दल शुगर वाला। का। अभी तो और बहुत बताऊंगा। करप्शन जो ट्रांसफर उस पर करप्शन हो रही है, पोस्टिंग्स पे जो बार बार ये पोस्टिंगें होती हैं, बार बार ये चीफ मिनिस्टर बदल, चीफ सेक्रेटरी। ईमानदार लोग आए यार आप मेरी बात सुन लें, फिर आप अपनी ईमानदारी का लेक्चर देती रहिएगा तारिक जमील की तरह। तो वो जो है ना, मैं इस वक्त मजहबी या ईमानदारी का लेक्चर नहीं देने आ रहा, मैं बात करने आ रहा हूँ। तो इस वक्त जो है ना, तो इतने सारे स्कैंडल्स के बाद आपकी इकोनॉमी का बेड़ा क्या कर लेगी इकोनॉमी टीम? आप सुपर नेचुरल बंदा बिठा दें, वो सुपर मैन, वो भी कुछ नहीं कर सकता इकोनॉमी का, क्योंकि ये सब इससे इकोनॉमी में ही तो है। और कहाँ है? कोई बाहर है? बजट कहाँ से आसमान से उतार के लाएंगे? भाई कमाएंगे। अच्छा ब्रेक ले लूं एक, आप जिस तरह की बातें कर रहे हैं, बिजनेस बंद है, एक ब्रेक कहाँ से टैक्स आएगा? मुझे बताइए। मैं आपकी बात सुनता हूँ, मुझे ब्रेक लेने दो, मुझे समझ में नहीं आ रहा। वाकई में मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं समझ नहीं पा रहा इस वक्त जो बातें इन्होंने की हैं, उसमें काफ़ी चीज़ों की निशानदेही कर दी। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। वाला अजीब और गरीब किस्म की कैफियत है। मैंने शुरू तो किसी और चीज से किया था, लेकिन ये मामला तो बढ़ता बढ़ता बहुत आगे बढ़ गया। स्कैंडल ही बता रहा हूँ। नहीं, लेकिन मेरे ज़हन में तो गिने चुने थे ना। गिने चुने क्या, अनगिनत हैं ये, आप उंगलियों पे गिन ही नहीं सकते। मेडिसिन एक अनदर बिग स्कैंडल, हेल्थ अस्पताल अनदर बिग स्कैंडल, अरबों रुपए खाए गए इसमें ये कोविड के चक्कर में ना। अच्छा, एजुकेशन अनदर बिग स्कैंडल। और मैं अभी बताता जाऊँ, आप हैरान हो जाएंगे कि खरबों रुपए का स्कैंडल्स हैं ये सारे। ये जो ज़हन में आते जाएं आप बताते मेरे पास तो लिखे हुए हैं, जहन में क्या आ रहे हैं, मैं तो इन सब पे काम कर रहा हूँ। इंडस्ट्री, आपने ये दे दिया वो दे दिया, एक आने की कोई चीज़ नहीं, इंडस्ट्री चल ही नहीं रही, आपके टैक्स कहाँ से आएंगे? ये एक अनदर स्कैंडल आएगा। सब्सिडी और इसका ये एहसास का एक अदर स्कैंडल आएगा। नहीं, एहसास तो बनी बहुत अच्छा है, बहुत शरीफ है, मेरे साथ काम करती रही है। वो बेचारी इतनी शरीफ है कि उसे पता ही नहीं कि 150 बिलियन कहाँ गए। शरीफ है, मैं नहीं कह रहा, लेकिन वो भी तो अपना एनजीओ चलाती है ना। बहुत खतरनाक किस्म का जो हो रहा है भाई। अच्छा, फिर ट्रेडिंग, मैंने नहीं कहा ट्रेडिंग, आप कहें या ना कहें, वो कहा तो सभी ने है, पूरी दुनिया। तिजारत में भी स्कैंडल है। और ये इमरान खान को सुना रहा हूं मैं। इमरान खान बेचारा शरीफ आदमी, उसे पता ही कुछ नहीं है, इसलिए कि सारे लोग उसको सब अच्छी अच्छी बातें बताते, कोई गलत बात कोई बताता ही नहीं कि असल क्या है। वो नो योर जो एक अल्फाज हैं, क्या कहते हैं, के वाई सी के नो योर कस्टमर, वो नो योर कस्टमर ही नहीं उसको कोई बताता कि भाई तुम देख तो लो, मर्दम शनासी है ही नहीं। पीपल्स मैनेजमेंट जो मिनिस्टर रखे वही मिनिस्टर बाद में आप निकालना पड़ते हैं, खुद ही रखते हैं खुद ही निकालते हैं। तो भाई पहले उनकी इन्वेस्टिगेशन तो कर लें कि इसके पीछे क्या बैकग्राउंड है, कहाँ से आया, किधर से आया, क्या करेगा, इसके पास कोई कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, कुछ जानता भी है या बस रख लिया। वो उन्होंने कहा जी नासिर साहब की शक्ल बहुत अच्छी है, अली नासिर की, इसको रख लो। उन्होंने कहा चल भाई तू बन जा टीवी का इंफॉर्मेशन मिनिस्टर बन जा। फिर 25-5-6 तो बदल चुके इंफॉर्मेशन मिनिस्टर आप। अब इस पे अल्लाह रहम करे, जो बेचारा शायर के बेटे हैं, क्या नाम है, शिबली फराज साहब। अच्छा आदमी नहीं, अच्छे तो सभी हैं, मैं किसको बुरा कह रहा हूँ? आप बार बार कहते हैं अच्छा आदमी है, नहीं, तो हर आदमी को अच्छा कह रहा हूँ, मैं किसको बुरा कह रहा हूँ? मैं तो उनकी करतूतों को बुरा कह रहा हूँ, आदमियों को तो मैं बुरा कह ही नहीं रहा, करतूतों को बुरा कह रहा हूँ। आदमी तो सारे अच्छे हैं, मैं भी अच्छा हूँ, आप भी अच्छा। दुनिया का हर डाकू जो होता है वो भी अच्छा होता है। रॉबिनहुड भी अच्छा था, उसके करतूतों की बात हो रही है। रॉबिनहुड बुरा था, एक जगह एक लोग कहते बहुत अच्छा था, रईसों से छीनता था, गरीबों को देता था। सुल्ताना डाकू बहुत अच्छा था, अमीरों से छीनता था, गरीबों को देता। लेकिन करतूत तो सही नहीं थे ना मेरे भाई, करतूत की बात हो रही है, सो इसको छोड़ दें आप। फिर ट्रेडिंग का मसले आ रहे हैं। पीपल्स मैनेजमेंट में हम जीरो हो गए। नहीं, डिफेंड करना जरूरी है, फिर वो कहेंगे डिफेंड नहीं किया। आप सरकारी आदमी हैं क्या? नहीं तो डिफेंड क्यों कर रहे हैं आप अपनी राय दें। बात यह है कि पर्सपेक्टिव दे रहा हूं। हाँ, पर्सपेक्टिव दें, कंपैरिजन डिफेंड ना करें। डिफेंड करें तो फिर मेरे साथ बहस करें। कंपैरिजन आपसे ही पूछ रहा हूं ना, पिछलों के साथ कंपैरिजन कर लें। वो कहेंगे साहब पिछले ज्यादा करप्ट थे, ये कम है। नहीं, देखिए आपने नहीं पढ़ा सोशल मीडिया पे। मैं आपको इसी पे तो मैं बोल रहा हूँ, ये यार पुरानी बातें। आपने 10 कत्ल किए, मैंने एक, तो सजा तो दोनों को एक है। मैं जज का बेटा हूँ,
मैं जज का बेटा हूँ। कानून मैंने बचपन से, मेरा 5 नस्लें जज थी, मैं इंजीनियर बन गया गलती से। 5 नस्ल, मेरे परदादा से ले परदादा, उसके बाद परदादा, फिर दादा, फिर मेरे वालिद। तो मैं कानून का खाया हुआ है, मैंने कानून का पिया। मेरे बाप के पास शेरवानी नहीं थी, आज के लोगों को देख लें क्या है। ओ भाई 22 साल। किधर जा रहे हो आप, किधर फंसवाओगे आप? फंसो या ना फंसो मुझे क्या, मेरे थोड़ी कहा है कि मुझे बुलाओ। तो वो जो है ना, पीपल्स मैनेजमेंट ज़ीरो है, यानी कि लोगों को पता ही नहीं है कौन क्या कर रहा है, जिसकी जो मर्जी आती कर फिर के घूम फिर के चला जाता है। तो वो यार, ये इस तरह क्योस में आप इकोनॉमी की आपकी कंडीशन इतनी ख़राब है, ये है। मैं इमरान खान साहब को वो शहद की दलदल से निकालना, मैं इमरान खान की बड़ी इज्जत करता हूँ, मैं इमरान खान को बहुत अच्छा समझता हूँ, इसलिए समझता हूँ कि वो बेचारा खुद मासूम है। उसे लोग मतलब इतना मासूम है कि वो कोई भी आके उसे कोई अच्छी अच्छी कहानी सुनाता है, वो यकीन कर लेता है कि यार ये सच बोल रहा हो। इतना मासूम नहीं है। अगर नहीं है तो वज़ीर आज़म बड़ा हमारा कड़क बंदा है भाई, आप जानते नहीं, और अगर मासूम नहीं है तो फिर कोई ना कोई और वजह है कि भाई वो क्यों मान जाते हैं, मुझे नहीं सब पता। मैं यही समझता हूँ, मैं तो उनको वो डाउट दे रहा हूँ उसका कि वो मासूम है इसलिए समझ जाते हैं कि यार ऐसे कर लो वैसे कर लो। वो समझदार आदमी क्या करे, लोग नहीं हमारे पास। मैंने आपसे बहुत दफा बहस की। लोग, मैं लोग हूँ, आप लोग हैं, ऐसे लोग हम क्या गधे हैं या वो हैं जानवर हैं क्या? हम इंसान नहीं है क्या? हमने झक मारी है पूरी जिंदगी, 40 साल। क्वालिफाइड लोग बुलाए तो हैं। मैं भी तो बाहर से क्वालिफाइड हूँ। मैं कहाँ से क्वालिफाइड हूँ? इंपीरियल कॉलेज आपका पाकिस्तान में है क्या? स्टैनफोर्ड पाकिस्तान में है क्या? बेप्सन पाकिस्तान में है क्या? हार्वर्ड पाकिस्तान में है क्या? मैं गधा हूँ क्या? मैंने कब कहा ये बात है, जो बात गुस्सा आ रहा है यार, आप बार बार नहीं तो 10 लोग और लाए ना, 10 लोग और लाए ऐसे यार, भरे पड़े, डरते हैं कि जिनका जिक्र किया था पहली ब्रेक से पहले, क्या वो नहीं पढ़े हुए इन इंस्टीट्यूशन से? नहीं, IBA से पढ़े, कहीं से बात से नहीं पढ़े। तो आज पता नहीं क्या खा के आया भाई। नहीं जो भी खा, चलो शुक्र है मैंने दवाई खा ली, वरना मैं भी फंस जाता। नो योर कस्टमर है नहीं, मिनिस्टर सारे जो है ना, उनमें कैपेबिलिटी नहीं है, कैपेसिटी नहीं है, वो सब एक दूसरे को गालियां निकाल रहे थे। खुद मिनिस्टर एक फवाद चौधरी साहब को देख लें, वो खामखा लड़ रहे हैं चांद के ऊपर। वो शेख रशीद को देख लें, वो अजीब तरीके से, मैं तो नाम लेके टीवी पे बोल रहे हैं, मैं थोड़ी बोल रहा हूँ यार, वो तो खुद आके बोल रहे हैं, मुझसे क्यों आप घबरा रहे हैं? वो तो खुद आके बता रहे हैं कि यार ये गड़बड़ है, वो गड़बड़ है। इमरान खान साहब को भी बता रहे हैं, सब हो रहा है। अब आदमी क्या करे? आपकी सुप्रीम कोर्ट के जज ने क्या कहा? मैंने कहा क्या कहा अभी उन्होंने? मैं अदलिया के मुतालिक नहीं क्या कहा? उनका जजमेंट पे बात कर रहा हूँ, उन्होंने जजमेंट दिया है, रिमार्क्स दिए हैं। आप खुद चला दें स्क्रीन के ऊपर जो रिमार्क्स दिए हैं। चलाएंगे आप रिमार्क्स चला दें। अच्छा, पार्ट ऑफ प्रॉब्लम को आप पार्ट ऑफ सोल्यूशन नहीं बना सकते। यू हैव टू बी फर्स्ट डिफरेंट एंड करेजियस। और मैं ये वो बातें नहीं कर रहा। सेट ऑफ रिसोर्सेज ही हैज, ही इज डूइंग द बेस्ट। ही हैज टू ब्रिंग द न्यू रिसोर्सेज टू हैव द न्यू सिस्टम। ये सिस्टम मैंने 10 दफा बता चुका हूं कि ये सिस्टम, डिलीवरी सिस्टम निकल गया इसमें से, इसके अंदर से कुछ भी नहीं पैदा हो सकता। ये डिलीवरी सिस्टम है ही नहीं इसमें, इसलिए कोई डिलीवरी इस सिस्टम, इमरान साहब को भी पता है कि इस सिस्टम से कुछ नहीं। वो कई दफ़ा अपनी तकरीरों में कह चुके हैं कि मैं इस सिस्टम में जो भी आता है फंस जाता हूँ, मैं क्या करूँ, आगे चल ही नहीं सकता। रेक्टिफाई कर रहे हैं। तो आटा चीनी स्कैंडल की रिपोर्ट इस चीज़ की जो नुमाइंदगी कर रही है कि वो जो है वो नहीं कुछ भी नहीं होगा। मैं आपको बता रहा हूँ, इस पर किसी स्कैंडल पे अगर कुछ हो जाए ना इस सिस्टम में, हाँ सिस्टम गिर गया, सिस्टम बदल गया तो बहुत कुछ होगा, 11,000 आदमी फारिग हो जाएंगे। लेकिन अगर ये सिस्टम क्या करना चाहते हैं, उस आदमी को डिस्क्वालीफाई कर दिया, वो सियासी का कोई काम नहीं कर सकता, ना ओहदा रख सकता है। दूसरा भुगत चुका है, इनका इत्तेहादी है। इंडिविजुअलिटी पे जा नहीं रहा, नाम ले ही नहीं रहा ना आपने सामने बगैर नाम लिया। आपको बताओ मैं सिंपल ये बात क्या चाह रहे हो आप उससे, और क्या करें? देखिए, अगर आप वो, इससे मेरा मतलब ही नहीं है। मैं तो जनरल बात कर रहा हूं कि सिस्टम की कोई डिलीवरी तो, करप्शन हो तो करप्शन पकड़ा जाए, सजा हो तो सजा। करप्शन बढ़ रहा है और बढ़ रहा है। अब लोग पहले कहते थे, मैं खुद पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूं, पहले वो कहते थे कि भाई आप 10,000 रुपए दे दें, अब वो कहते नहीं यार अब 20,000 खतरा बहुत ज्यादा है, अब हम पकड़े भी जा सकते। ये खौफ है, मैं पॉजिटिव बात कर रहा हूं। तो वो, लेकिन उसका नुकसान क्या हुआ आम आदमी को कि उसको डबल पैसे देने पड़ रहे हैं। मैं तो चलो थोड़ा सा लड़ लेता हूं, चीख लेता हूं, उन्हें पता है मीडिया पे भी जाता है, शोर मचा देगा, तो इसलिए मेरे साथ इतना नहीं होता। मैं तो बगैर रिश्वत के काम करा लेता हूं। लेकिन जिनकी से नहीं है किसी जगह, वो तो बेचारे पैसे दे के ही कराते ना, क्या करें। आप वहाँ चले जाएं, कस्टमर वो कह रहे हैं जी अब तो इम्पोर्ट ही नहीं हो रही, तो भाई जो 4-5 होती है उन्हीं से सारे पैसे वसूल कर रहे हैं।
पहले तो ज़्यादा होती थी तो डिवाइड हो जाता, जैसे वो होता है ना टैक्स का नेट बढ़ाएं, तो अब इंपोर्ट का नेट कम हो गया तो बंदे तो उतने ही है ना, आपने कम तो नहीं किए कलेक्टर्स और वो और फलाना और ITO, तो वो वही है, टैक्स नेट कम हो गया। आप जिम्मेदार हो आप लोग, जो बातें कर रहे हैं उसके जिम्मेदार हैं आप। हाँ तो मैं हूँ ना, तो कौन कह रहा है मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, मैं पाकिस्तानी। तो सारा थोड़ी बताना है आज थोड़ी बताना है, आगे आने वाले दिनों में सारा बताना है। पहले दिन ही सब लोग बता गए, कुछ बताया थोड़ी है, मैंने तो सिर्फ निशानदेही की है प्रॉब्लम्स की, इसलिए कि जो करता धरता लोग हैं वो इस पे तवज्जो दें। मैं इसलिए नहीं कह रहा, मैं कोई उन्हें क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, मैं नहीं कह रहा हुकूमत कहीं नहीं जा रही। अब वो मामले में कूल ऑफ हो गए, अब सिस्टम को दुनिया, आपने जो वाहिद चीज है कि सिस्टम को हटाना, आगाज किया था आपने बात से कि दुनिया आप मजबूरन करेंगे, ये सिस्टम आप मजबूरन खत्म करेंगे, आपको मजबूरन ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी, वरना। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ ब्रेक के दौरान। लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक। मैं अब समझा के लाया हूँ ब्रेक के बाद, भाई ज़रा एहतियात से बोलें, आपको क्या हो गया है, ये आप सबके साथ पंगे ले रहे हैं, ऊपर से कोई जगह ऐसी छोड़ी नहीं, हर जगह पे कोई ना कोई स्कैंडल निकाल दिया है। भाई आप जो चाह रहे हैं मेरे ख्याल से कम चांस है, ये कैसे निज़ाम बदलेगा। अब तो आपको वो मिल गया ना, आपको क्या कहते हैं उसको, वो जो एक एडवांटेज मिलता है, अनफेयर एडवांटेज तो उसे नहीं कहते, लेकिन गोल्फ में भी होता है, पोलो में भी होता है, जब हैंडीकैप मिल गया ना। आपने बोला सारी दुनिया में, आगाज में आपने खुद बोला सारी दुनिया परेशानी का शिकार है, तो ये भी बोलेंगे परेशानी का दिक्कत, निजाम क्या बदलने की जरूरत है? नॉर्मल है, वहाँ निजाम नहीं बदले जाएंगे, वो तो अपनी और चक्करों में परेशान है। सुपर पावर बनना था, किसी ने कुछ बनना था, वो इस चक्करों में परेशान नहीं है जिसमें हम देखिए ये मेरा जो आप कह रहे हैं ना कि मैं इतनी बातें क्यों कर रहा हूँ, ये मेरा मौत से पहले का बयान है, और सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट में मरते हुए आदमी का जो बयान रिकॉर्ड होता है वो हतमी होता है, उस पर कोई बहस नहीं होती, क्योंकि मरने के बाद इंसान का कोई इंटरेस्ट नहीं होता इस दुनिया से। तो ये मैं मौत के वक्त का बयान दे रहा हूँ। आप जवान आदमी, इस तरह की बातें ना नहीं भाई, मतलब मुझे पता है कि ये सारी चीज़ें अगर आप नहीं, कोई बंदा में हिम्मत होगी, करेज चाहिए, यू हैव टू बी डिफरेंट फर्स्ट एंड करेजियस, मैं हमेशा बोलता रहा, आज मैं कह रहा हूँ। और दूसरी बात ये है कि मेरे भाई कोई पॉइंट आउट नहीं करेगा तो इमरान खान साहब को कैसे पता चलेगा, वो तो बेचारे सुबह शाम वहाँ बैठे होते हैं, उनके पास कुछ 50-60 मशीर और सफ़ीर और ये उनको घेरे हुए होते हैं, फिर इतने मसले मसाइल इधर के उधर के, तो वो उनको आवाम से पता ही नहीं चलता कि असल में हो क्या रहा है। यहाँ से जाते हैं, उधर से वो भर जाता है, इधर से सिंध गवर्नमेंट अपने काम में लगी हुई है, उधर से वो कोई और लगा हुआ है, उधर से कश्मीर का चक्कर चला हुआ है, इंटरनेशनल मसले चले। तो इमरान भी इंसान है ना बेचारा। मैं ये नहीं कह रहा कि इमरान खान इसमें शामिल है, मैं ये कह रहा हूँ कि इमरान खान साहब को अब सिर्फ पीपल्स मैनेजमेंट और अपनी कोई तरीके की छोटी कैबिनेट जिसको वो खुद जानते हो पर्सनली, वो बनाएं। देखें ये पॉलिटिकल कंपल्शंस होती हैं। नहीं, अब पॉलिटिकल कंपल्शन नहीं रही सर। पॉलिटिकल कंपल्शन कौन सी थी? आप एक नायल हो गया, एक कुछ हो गया, कोई आपने निकाल दिया, कौन सी पॉलिटिकल कंपल्शन है? मुझे बताएं कौन सी? नंबर गेम होती है। कोई नंबर गेम नहीं। अब जब आपने सिस्टम गिरना ही है, अब नंबर गेम तो अभी भी 3 वोट हैं, अगर आप एक भी तादी चला गया तो नंबर गेम खत्म। MQM चली गई, या वो चौधरी साहब चले गए, या वो चली गई बलोचिस्तान वाली, कोई भी चला जाए, 4 आदमियों का खेल है। 4 आदमी को खरीद नहीं सकता, इस मुल्क में हर चीज़ खरीदी जाती। तो ये छोड़ दें। मैं इस वक्त बात कर रहा हूँ आपके स्कैंडल्स पे। स्कैंडल्स पे सज़ा जब तक नहीं होगी, स्कैंडल पे स्कैंडल आता जाएगा। अब मेडिसन चुपके से वो बेचारे इमरान खान से ECC में पास करा ली, वो बाद में किसी ने निशानदेही कर दी मेरी तरह कि किसी आदमी ने, GIDC नहीं हुआ था बल्कि प्रेसिडेंशियल आ गया था, मैंने इस प्रोग्राम में निशानदेही की थी, वो वापिस हो गया। इसी तरह सब चढ़ा चढ़ू के करा देते, कभी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज पे कोई रेफरेंस फाइल करा देते, कभी किधर करा देते, सब बेकार हो जाता है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि इमरान कामयाब हो। पूरी दुनिया नहीं चाहती कि इमरान कामयाब हो, क्योंकि अगर इमरान साहब कामयाब हो गए अपने विजन में और मिशन में, उनके पास विजन है, मिशन है, स्ट्रेटजी उनकी लोग नहीं बनाने दे रहे उन्हें। स्ट्रेटजी में वीक हो गए, तो ताकि इम्प्लीमेंटेशन ना हो। स्ट्रेटजी होगी तो इम्प्लीमेंटेशन होगा ना। अब वो 2 साल उनको इधर उधर ट्रक की बत्ती के पीछे लगा के ज़ाया करा दी। इमरान खुद सिंसियर है, वो जो कहता है मदीने की रियासत दिल से कहता है, वो जो कहता है करप्शन ख़त्म, वो दिल से कहता है। अब उसके बस नहीं चलता, क्या करे?
भाई वो यूएन में कह क्या है कि मैं ये करूंगा, वापस आए वो सारी चीज़ उल्टी हो गई, क्योंकि सिस्टम उनका साथ ही नहीं दे रहा। सिस्टम साथ दे तो इमरान खान इस मुल्क के लिए बहुत कामयाब होगा। और मेरा पूरा यकीन है कि अगर ये सिस्टम गया भी तो इमरान रहेगा अपनी जगह। ये सिस्टम तो जाएगा, ये मैं आपको लिख के देने पे तैयार हूं कि ये सिस्टम नहीं चल सकता, वरना हमारे टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे हम सबके। अगर आपने मामलाते हुकूमत चलाने हैं तो आपको ब्यूरोक्रेसी से चलाने पड़ेंगे। तो ब्यूरोक्रेसी का ही सिस्टम तो सही करना, पहले यही ब्यूरोक्रेसी चलाती थी ना मेरे भाई। वो पॉलिटिशियन, उसमें एक जुमला था, यू विल नॉट टेक एनी इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मिनिस्टर इफ इट इज़ अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ। अब वो नहीं है, वो हट गया। अब वो उन बेचारों को उनका मानना पड़ता है, इसलिए आपका बेड़ा गर्क होता है। वरना उस वक्त चीफ से मेरे वालिद साहब रहे थे यार, अनवर आदिल अकबर, उनके मैंने वो वक्त देखा हुआ यार। आप यकीन करें डीसी के कमरे में कोई एमएनए एमपी घुस नहीं सकता था पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के लिए। हाँ, जायज़ काम के लिए घुसे तो उठा के बाहर फेंक देते थे वो एमपी एमएनए जो ऑनेस्ट थे। वो डीसी वीसी की ऐसी तैसी, क्योंकि वो खुल के बात करते थे कि तुमने, अब अगर आप वहाँ जाके कहेंगे मेरा खेत बढ़ा दो, मेरा पटिया वो कर दो, तो उस पर तो फिर आप डीसी आपको ब्लैकमेल करेगा ना, या उससे आप एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग करवाएंगे एसपी से, ये तो फिर तो वो दूसरी बात हो जाएगी। इसलिए बात ये कि सिस्टम को आपको हर ब्यूरोक्रेट ख़राब नहीं है, ब्यूरोक्रेसी से जो काम लिया जाता है वो ख़राब है, इसलिए ब्यूरोक्रेसी ख़राब हो जाती है। ब्यूरोक्रेट्स को क्यों आप जालील करते हैं? मैं भी ब्यूरोक्रेट हूँ, आप भी ब्यूरोक्रेट है। ब्यूरो जो चलाता है वो ब्यूरोक्रेट है, कोई ब्यूरोक्रेट कोई दूसरी नस्ल नहीं है कि वहाँ से आई है। बात मान ली। अब सेकेंड स्टेप पे आ जाएं। देखें, अगर सॉल्यूशन बेस्ड अप्रोच है, पॉलिटिशियंस को मैं एक दिन में कैसे बदलूंगा? यू नो, आई नो, भाई मैं कह रहा हूँ ना, सिस्टम बदल दें, एक इलेक्शन का, बाकी चीजों का, सिलेक्शन का, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको दफा ट्राई कर लिया। नहीं, वो ट्राई गलत किया ना, वो जो भी ट्राई किया उसमें पॉलिटिशियन यही आए। मुशर्रफ ने ट्राई किया, सेम आए। एक आदमी का नाम बदल दें आप, जो बदला हुआ अयूब खान के जमाने से। नहीं, मैंने तो नहीं बोला, मैं तो आपको कह रहा हूँ। भाई वो सिस्टम कहाँ चेंज हुआ? वो सिर्फ उन्होंने शुरू में आके अपना ड्रामा किया और उसके बाद बंदे वही लगा दिए, एक भी बंदा चेंज नहीं हुआ। मैं आपसे जानना ये चाह रहा हूँ बुनियादी तौर पे, देखें, एक आपने ब्यूरोक्रेसी का बता दिया, पॉलिटिशियंस का सबका बता दिया मैंने, सब सही लोग हैं, कोई गलत नहीं है मेरे हिसाब से। सिस्टम गलत है। बिजनेसमैन, एमएनसीज, ये सब लोग सिस्टम में डाल दे। भाई सारी दुनिया में ब्यूरोक्रेट्स हैं, सारी दुनिया में पेंटागन है, एस्टेब्लिशमेंट है, फौज है, पॉलिटिशियंस है, असेंबली है, सदर है, वजीर है, लेकिन सिस्टम चलता है। इवन जो डोनाल्ड ट्रंप है वो कितना वो है एग्रेसिव और वो, लेकिन वहाँ सिस्टम उसके कहने पे नहीं चलता। सिस्टम अपनी डिलीवरी अपने हिसाब से करता है। इसलिए जिस दिन उनकी डिलीवरी ख़त्म हुई ना, आप देखना वो सुपर पावर ख़त्म हो जाएंगे। चाइना की डिलीवरी आप देख लें, इसलिए चाइना इस वक्त सुपर पावर बनने जा रहा है। चाइना ने बिल्कुल जो चीज़ चलती है स्ट्रीमलाइन, वो शोर कम मचाते हैं, काम ज़्यादा करते हैं, वो काम बताते ही नहीं। आपने कभी उनकी तकरीरें सुनी है मिनिस्टर्स की किसी जगह पे? चलें, नहीं, आप मुझे बताएं चाइनीज़ की सुनी है आपने कभी कि हमने ये कर देना है, हमने वो कर देना? वो कर आगे गुजर जाते हैं। वो गोली वोली मार के, गोली के पैसे भी लेते हैं जिसपे मारते हैं उसके घर वालों को। अगर तुमने अपनी बॉडी लेनी है तो 5 ये जो बुलेट का पैसा ये दो हमें। नहीं, वो हम्बल लोग हैं। नहीं, हम्बल नहीं है, बहुत स्ट्रिक्ट लोग हैं। हम्बल तो वो होता है जो हमारे यहाँ हम्बल तो कि हम रिश्तेदारियाँ निभाते हैं, दोस्तियाँ निभाते हैं। वहाँ हम्बल वम्बल कोई नहीं है, वो तो ठा ठूँ बस, फिर उसके बाद काम करो, नहीं तो ठा ठूँ। नहीं, लेकिन दावों की आप बात कर रहे थे ना, कारकर्दगी की। तो दावे करते ही नहीं, वो तो काम करके बताते हैं ये हो गया। वो तो दावे, पहले उन्होंने कब्जा कर लिया, फिर सारी दुनिया उनके कहने पे कह रही कि हाँ जी इन्होंने 14,000 किलोमीटर कब्जा कर लिया नेपाल का और इसका। उन्होंने तो कोई बोला ही नहीं कि हम करने जा रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। करने के बाद उन्होंने अभी भी नहीं बोला कि हमने कुछ किया लद्दाख पे या कहीं, वो तो दुनिया बोल रही है। देखिए, अगर मैं कोई अच्छा काम कर जाऊंगा तो मुझे खुद बताने की क्या ज़रूरत है? जब मैं कुछ नहीं करूंगा तो मुझे बताने की ज़रूरत है। जब मैं करूंगा तो आप बताएंगे कि साहब सुहेल साहब ने ये कर दिया। अगर मैंने कुछ नहीं किया तो मैं खुद आगे बताऊंगा मैं ये करने जा रहा हूं, मैं ये किया, मैंने वो लड़ा, वो ऐसा जलील था, उसने 5 रुपए का काम किया था, मैंने 50 रुपए का काम किया, ये फिर मुझे बताना पड़ेगा। वरना आप बताएंगे कि सुहेल साहब आपने तो ज़बरदस्त काम किया, मैं कहूँगा यार मैंने तो कुछ नहीं किया, बस खुद ही हो गया, अल्लाह मियां ने करवा दिया। हम ये होती है काम की डिलीवरी। ये नहीं होती कि पहले से आप प्रिडिक्शन करते हैं। ये नजूमियों का काम है कि 1960 में ये होगा और ये सितारा उधर चला गया, वो सितारा इधर आ गया तो अब हुकूमत चलेगी। हम नजूमी थोड़ी हैं, हम तो प्रैक्टिकल लोग हैं। हमें काम करना है, डिलीवरी करनी है और लोगों को काम करके देना है, फिर लोग खुद ही तालियां बजाएंगे। आप यकीन करें लोग तालियां बजाएंगे।
आपको टीवी प्रोग्राम ही नहीं करना पड़ेगा, खुद ही लोग, जब मसला नहीं होगा तो प्रोग्राम किस चीज पे करोगे, जब स्कैंडल नहीं होगा तो हमारा प्रोग्राम किस चीज पे रोजगार करोगे? तो चलने दे नहीं, भाई। और आप अच्छे अच्छे काम करेंगे, एंटरटेनमेंट करेंगे, अच्छी अच्छी बातें करेंगे, फ्यूचर की बातें करेंगे, अच्छे अखलाक की बातें करेंगे, वैल्यूज की आपका काम इससे अच्छा चलेगा। ये कोई नेगेटिविटी पे थोड़ी चलाना चाहिए हमें मीडिया, पॉजिटिविटी पे चलाना चाहिए। ये सब नेगेटिव बातें की है मैंने, एक भी पॉजिटिव बात नहीं की, इसलिए मजबूरन की है कि है ही सिर्फ नेगेटिव, पॉजिटिव है ही नहीं। अब पॉजिटिव हो जाए तो हम सब अच्छी अच्छी बातें करें, तारीफें करें। सिर्फ इसमें एक पॉजिटिव फैक्टर है कि इमरान खान है, बस एक मेरी यह होप है कि इमरान खान एकदम से जाग जाएं और कुछ कर दें। और उसके साथ जो हमारी आर्मी इंस्टीट्यूशन है वो इस वक्त सही है, और हमारी जो जुडिशरी है उसमें भी काफ़ी अच्छे लोग हैं। वो ये तीनों इंस्टीट्यूशन, मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ, ये तीनों सर जोड़ के बैठे और सब चीज़ सही कर लें। तीनों, मैं कई दफ़ा आपके प्रोग्राम में कह चुका हूँ, आज पहली दफ़ा नहीं कह रहा, कुछ 10वीं दफ़ा कह रहा हूँ या 20वीं दफ़ा, कि ये तीन सरबराह सर जोड़ के बैठ जाएं और कर दें। अब कोविड में भी तो आपने कॉन्स्टिट्यूशन किधर है, कॉन्स्टिट्यूशन में किधर लिखा है कोविड-19 में ये देंगे आप? इसमें तो कोई आर्टिकल नहीं लगा। आपने कोई पास कराया असेंबली से? ये पैसे पास कराया आपने असेंबली से बिल? मेरे पास वक्त आज नहीं है भाई, आपको सिस्टम सही करना है। इमरजेंसी आग लग गई तो अब आपने सही करना, नहीं करें सारी बातें आज ही कर देंगे तो नहीं, मैं तो अभी कुछ भी नहीं किया। अभी तो जो डिटेल, जो अगला प्रोग्राम होगा उसमें डिटेल बताऊंगा एक एक चीज की। अभी तो ऐसे मैंने सिर्फ हेडलाइंस बताई हैं आपको। मैं आपसे पूछूंगा, डिटेल भी पूछूंगा। वी वेट फॉर योर मैसेजेस ऑन फेसबुक। हमारी टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।